गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके पहले हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम पढ़ेंगे उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन से देखते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन ऑफ डेटा, डेटा को एग्जीबिट करना इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, इतना साफ सुथरा और अट्रैक्टिव मैनर में दैट दीज कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, ताकि इनको हम आसानी से समझ सके और एनालाइज कर पाए, उसको देख के समझ सके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। ऐसे तरीके से डेटा प्रेजेंट करने को ही हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखिए, डेटा प्रेजेंट करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। हम डेटा को टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में बना सकते हैं, ग्राफ के भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही सब करना है। ओके, चलो तो आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहला फॉर्म क्या है? टेक्सचुअल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टेक्सचुअल फॉर्म क्या होता है? डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। डेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं? टेक्स्ट फॉर्म में। आपने पैराग्राफ फॉर्म में उसको राइट कर दिया है। तो जब आप डेटा इस तरीके से राइट करते हो तो ये समझना थोड़ा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इजीली हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते, तो जनरली ये फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज सुटेबल व्हेन क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते। ये तभी सुटेबल जब डेटा थोड़ी सी क्वांटिटी में है। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड, टेबुलेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। टेबुलेशन प्रेजेंटेशन कैसा होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं? टेबल के फॉर्म में। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। टेबल के कितने पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो हमें टेबल नंबर देना पड़ता है। रेफरेंस नंबर लिखिए ना, 2.1, 2.2 टेबल नंबर। टाइटल, आपका नाम कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। कैप्शन एंड कॉलम हेडिंग, कॉलम्स हेडिंग, then stubs or raw headings, sorry, body of the table, tables की body, table कैसा फॉर्म करेगा आपका? यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने लेग्स में लिया है, ग्रोज में, क्विंटल्स में, किस चीज़ में लिया है? केजीज में लिया है। सोर्सेज नीचे हम लोग लिखते हैं कि हमने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है। हैड नोट एंड फुटनोट। फुटनोट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार में लगा देते हैं, ये जो डेटा है वो हमने लैग्स में लिया है, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट की, तो उसको हम फुटनोट बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे टेबल के पार्ट। टेबल कितने पार्ट्स की होती है? 9 पार्ट की जरूरी होते हैं, इससे ये हमारी टेबल अट्रैक्टिव होती है। देन फीचर्स ऑफ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल होना के फीचर्स क्या है? सबसे पहले कंपेटेबल विद ऑब्जेक्टिव। जो उद्देश्य है आपका, जिस वजह से आपने टेबल बनाई, उसके हिसाब से होनी चाहिए। आइडियल साइज, बहुत बड़ी टेबल ना हो, मतलब ऐसी साइज हो कि जिसको देख के हम इजीली समझ पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल साइज। देन हेल्पफुल इन कंपैरिजन। दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करें तो इजीली कंपैरिजन हो पाए, बहुत डिफिकल्ट ना हो। स्टब्स, स्टब्स मतलब होता है कि आपने सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंटेन की है, रॉज एंड हेडिंग्स आपने अच्छे से बनाई है। हेडिंग्स, आपने हेडिंग्स मेंटेन की है। सिंपलिसिटी, डेटा आपने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। देखो, कॉम्प्लिकेट डेटा को ही सिंपल फॉर्म में टेबल में अरेंज करा, यहाँ पे भी आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो फिर हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो टेबल बहुत सिंपल होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से ला रहे हो वो भी इसमें आपको बताएं। तो ये होते हैं फीचर्स हमारी अच्छी टेबल के। ठीक है, अब टेबल्स के काइंड दिए हैं। टेबल 3 काइंड्स की होंगी, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है कि हम कैसे इनको समझेंगे। तो टेबल के क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो, क्वालिटेटिव से ही आप समझ लें किसी क्वालिटी को लेकर बात होगी। Done according to the attributes such as social status, nationality, etc. तो हम जब क्वालिटी के बेसिस पे टेबल ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। जैसे किसी की नेशनलिटी, किसी के सोशल स्टेटस, किसी की रिचनेस, ऐसे टॉपिक्स पे जब हम टेबुलेशन करते हैं तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट वन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव अपने आप ही क्या आ गया यहाँ पे? नंबर। Quantitative classification is the characteristic which are quantitative in nature, example height, income, etc. ऐसा क्लासिफिकेशन जो किसके बेसिस पे किया हो? आपने क्वांटिटी के बेसिस पे किया हो, जैसे किसी की हाइट, किसी का वेट क्या है, किसी की एज क्या है एंड सो ऑन, उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल
क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो हमने टाइम के अकॉर्डिंग किया है। टाइम के अकॉर्डिंग मतलब आप समझ सकते हो हमने इस टाइम पे क्या कहना चाहिए, जैसे मैंने सुबह के टाइम पे या प्री एरा टाइम पे ले लिया, हिस्टोरिकल पीरियड में, है ना। 2021 का लेना था तो मैंने, जैसे अभी 2020 चल रहा है, मैंने 2019 का डेटा कलेक्ट किया, तो पुराने टाइम का हो गया। या फिर ईयर्स मंथ्स भी आ सकते हैं इसमें, टाइम में तो ईयर मंथ्स भी इंक्लूड होते हैं। देन स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जगह के बेसिस पे। टेम्पोरल किसके बेसिस पे होता है, टाइम, ईयर, है ना, मंथ, डे, ये इसमें टेम्पोरल में चला जाएगा। और स्पैटिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, जगह के बेसिस पे, जैसे टाउन, स्टेट, कंट्री, सिटी, विलेजेस, ये सब इसमें बिलोंग करते हैं स्पैटिकल क्लासिफिकेशन। ये थे हमारे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम सेकेंड फॉर्म, दो फॉर्म देख लिए हमने, टेक्सचुअल और टेबुलेशन। हमने टेबुलेशन का पूरा फॉर्म पढ़ लिया। अब हम देखते हैं डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसी होती है, डेटा इज प्रेजेंटेड इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर। डेटा बहुत सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट कर रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम। किस फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जियोमेट्रिक फॉर्म। जियोमेट्रिक फॉर्म को हमने 2 कैटेगरीज बनाई, पाई डायग्राम और बार डायग्राम। सबको नीचे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। बार डायग्राम 4 कैटेगरीज है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑक्टेव कर्व। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल में डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है। बार डायग्राम, विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। ऐसा डेटा जिसको हमने बार्स और रेक्टेंगल्स के बेसिस पे प्रेजेंट किया उसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम इस फॉर्म का होता है। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, विच आर बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। आपने जो बोला चाहिए सिंपल बार डायग्राम के लिए आपके पास डेटा है, आपने सभी डेटा को इंडिविजुअली अलग अलग प्रेजेंट किया, उनके लिए अलग अलग बार्स और रेक्टेंगल्स बनाने हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, विच शोज 2 और मोर सेट्स ऑफ डायग्राम साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे 2017 के आपने गर्ल्स भी ले लिए, साथ में 2017 के बॉयज़ भी ले लिए, 2018 की गर्ल्स भी ले लिए और 2018 के बॉयज़ भी ले लिए। अब देखो 2 या 2 से ज़्यादा आप क्या करो, एक साथ साइमल्टेनियसली बता रहे हो, तो वो क्या हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इजीली हो पाता है, तभी हम इसको यूज करते हैं। राइट, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स which present simultaneously total value and parts there in a set of data। देखो क्या होता है, सब डिवाइडेड में आपने पूरी वैल्यू 2007 में आपके यहाँ पे कितना क्या था, कितनी पॉपुलेशन थी आपने एक जगह पे बता दी। अब इस पॉपुलेशन को आपने क्या कर दिया, 2 में डिवाइड कर दिया। ये वुमेन्स ले लिया आपने, सॉरी वुमेन्स ले ली और ये मैंस ले लिया आपने, मेल फीमेल। आपने डेटा इकट्ठा डिवाइड किया एक ही बार में, लेकिन उसको फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है, विच शोज साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स। आप एक साथ क्या कर रहे हो, अलग अलग पार्ट्स बता रहे हो, वैल्यूज ऑफ सेट्स एंड डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपने डेटा को 90% और 10%, आपने एक साथ एक ही डेटा को क्या किया, परसेंट में शो कर दिया, उस फॉर्म को बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट वन, डेविएशन बार डायग्राम। These are used to compare। इस डायग्राम को कब बनाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। The net deviation of related variables with respect to time and location। देखो, these are used for compare the net deviation। net deviation कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं of related variable, उससे रिलेटेड वेरिएबल्स के लिए with respect to time and location, जगह और समय के हिसाब से। मतलब मैंने अगर इंडिया का कलेक्ट किया है डेटा, तो मैं इंडिया के ही रिलेटेड कंपैरिजन करूंगी। मैं इंडिया का कंपैरिजन किसी फॉरेन से अभी नहीं कर सकते, प्लेस और टाइम से रिलेटेड होता है। देन पाई और सर्कुलर डायग्राम सभी। ओके, हम परसेंटेज बार डायग्राम देखते हैं, which shows simultaneously different parts of the values of sets of data in terms of percentage। हम डेटा को किस टर्म में शो कर रहे हैं, परसेंटेज टर्म में शो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट वन दिया है डेविएशन बार डायग्राम। दीज आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन। इन डायग्राम को हम क्यों यूज करते हैं, नेट डेविएशन कंपेयर करने के लिए ऑफ रिलेटेड वेरिएबल से विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम
जगह और समय के हिसाब से। नेक्स्ट पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम को सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं। मतलब एक सर्कल है जिसको आपने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, आपने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करके उसके परसेंटेजेस बता दिए, ऐसे डायग्राम को बोलते हैं पाई डायग्राम। ठीक है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऑफ अ कंटीन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कंटीन्यूअस सीरीज। हिस्टोग्राम डिस्क्रीट सीरीज के लिए नहीं बनता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। हम हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं, टॉप पे जो मिड पॉइंट्स हैं उनको जोड़ के जो कर्व बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स आपने जो फाइंड किए थे यहाँ पे, उनको क्या करोगे आप? ज्वाइन करोगे और एक स्मूथ हैंड से कर्व बन जाता है। उस कर्व को ही एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में उस कर्व को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। देन कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व इज द कर्व व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे ये एक फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 14, 15, इन सबको एक दूसरे में ऐड करते हैं तो हमें कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी को जहाँ पे ड्रॉ करके जो एक स्मूथ कर्व मिलता है उसको हम बोलते हैं कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ऑगिव कर्व। ठीक है। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम, इस ग्राफ में टाइम क्या हो सकता है? आवर, डे हो सकता है, डे, मंथ, ईयर और वीक, ये कुछ भी टाइम हो सकता है। इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। ये कहाँ पे शो करते हैं? हम पूरा एक्स एक्सिस पे टाइम देते हैं एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल इन वाई एक्सिस। और बाकी वैल्यू हम किस पे देते हैं? वाई एक्सिस पे। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू बची वो कहाँ पे शो होती है? वाई एक्सिस पे। ठीक है। ये था हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।